आरोपों से मुक्त होने का कोई उपाय है शांडिल्य जी? जी हाँ, लोगों को अगर गलत आरोप लगा हुआ है तो उन्हें समयंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। ये कथा हम किस तरीके से जान सकते हैं और ये हमें कहाँ मिल सकती है? इस ये कथा देखिए है तो बहुत जगह, आपको शिव पुराण में भी मिल जाएगी, विष्णु पुराण में भी मिल जाएगी, मगर आपको जहाँ आसानी होगी वो मैं बताता हूँ। श्रीमद् देवी भागवतम में आप ये कथा दूसरे अध्याय में ढूंढ सकते हैं। इस कथा में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार क्या होता है कि सत्राजित नाम के एक राजा थे। वो भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। तो इतने बड़े भक्त थे कि भगवान सूर्य ने उनको अपना मित्र बना लिया था, और एक बार वो उनको घुमाने के लिए सूर्यलोक भी ले गए। सूर्यलोक अब ले गए तो पहले भी एक ट्रेडिशन होता था कि मित्र जब घर आया है तो जा रहा है वापस, तो कुछ न कुछ दे के भेजे। तो उन्होंने अपनी समयंतक मणि जो थी, जिस हार में थी, वो हार उनको गिफ्ट कर दिया। अब समयंतक मणि हार को जब उन्होंने पहना राजा ने, तो वो एकदम सूर्य भगवान की तरह दिखने लगे लोगों को। ठीक है, तो जब वो द्वारका आए तो लोगों ने ये कहा कि खुद भगवान सूर्य ही आ गए हैं। उन्होंने जाके भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान सूर्य आपकी आराधना करने आ रहे हैं। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मेरे नादान बालकों, ये भगवान सूर्य नहीं है, ये उनके मित्र सत्राजित हैं। ठीक है, जिन्होंने समयंतक मणि को धारण कर रखा है, जिस कारण से वो इतने तेजवान दिख रहे हैं। तो राजा सत्राजित जो थे वो गए, भगवान कृष्ण से मिले, उनकी वंदना वगैरह की करी। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कुछ दिन द्वारका में ही निवास कीजिए। तो वो अपने परिवार के साथ कुछ दिन द्वारका में निवास करने लगे। तो उनका एक छोटा भाई था। एक दिन क्या किया, उसने जो उनकी मणि थी वो धारण करके और आखेट करने चले गए, जंगल में शिकार करने चले गए। और जंगल में शिकार करने गए तो एक शेर ने उनको देखा और उनको मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, और मणि शेर ने धारण कर ली। ठीक है, उस शेर को मणि धारण करे हुए देखकर वहां से जामवंत जी गुजर रहे थे। तो जामवंत जी ने उस शेर को मार डाला और वो मणि खुद ले लिए, लेकर वो चले गए और अपनी गुफा में रहने लगे और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। अब द्वारका में ऐसी बातें फैल गई कि भगवान कृष्ण ने ही ये मणि की लालच में उनके भाई को मार दिया है। भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंची तो भगवान कृष्ण बोले कि भाई ये तो हम पे आरोप लग गया, तो हमें तो इस आरोप से मुक्त होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कुछ अपने गोप ग्वालों के साथ उसकी तलाश में जंगल गए तो देखे कि वहाँ प्रसेन जो था, उनका राजा जो सत्राजित थे उनके भाई, उनको मृत अवस्था में पाया। शेर ने उनको मार दिया था। तो वहाँ से वो रक्त की बूंदों को पकड़ के चलते चलते तो वो देखे कि एक के गुफा के आगे शेर भी मरा पड़ा है। तो उन्होंने कहा अपने ग्वालों से कि देखो मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, और क्योंकि मणि जो है जिसने भी लिया है वो गुफा के अंदर ही है, तो मैं जाके मणि लेके आता हूँ वापस, तुम लोग इंतजार करो। अब वो अंदर चले गए। अब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जामवंत का जो पुत्र था वो उस मणि के साथ खेल रहा था। तो उसने तो भगवान कृष्ण ने उस पुत्र से मणि लेने की कोशिश की। वो चिल्लाने लगा। अब जैसे ही चिल्लाने लगा तो जामुन जी वहाँ आ गए। जामुन जी ने देखा कि उनके पुत्र पर कोई खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अब भगवान कृष्ण और जामवंत की लड़ाई जो है वो 27 दिनों तक चली। अब बाहर में ग्वाल लोग जो थे वो 12 दिन तक तो इंतजार किए, फिर वो उदास हो गए कि लगता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो मारे गए, और वो अब वापस चले गए। ठीक है, अब नगर में जाकर वहाँ पर बहुत शोक का माहौल हो गया। जो वासुदेव जी थे, जो कृष्ण के पिताजी थे, वो भी बहुत
दुखी हो गए। तो उसी समय द्वारका में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जब आए तो उन्होंने बोला कि भाई वासुदेव जी, आप इतने दुखी क्यों हैं, इसका कारण बताइए। तो वासुदेव जी ने सारी कथा बताई कि आखिर क्या क्या हुआ। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, इसका एक उपाय है। तो वासुदेव जी ने कहा जी बिल्कुल, आप बताइए मुझे क्या उपाय है। तो वासुदेव जी ने नारद जी ने कहा कि आप देवी का उपासना कीजिए, 9 दिन का देवी का उपासना कीजिए। इसके उपासना करने से आप भय मुक्त हो जाएंगे, आपका पुत्र आप वापस आ जाएगा। तो जैसा नारद जी ने कहा, वासुदेव जी ने उसी विधि विधान से देवी की आराधना की, अंबिका देवी की आराधना की, और इधर वो अपना पूजा पाठ में लगे रहे। अब उधर की कहानी ऐसी थी कि 27 दिन के बाद जामन जी को ये समझ में आया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जामन जी को एक वरदान प्राप्त था कि उनको हरि के अलावा कोई नहीं हरा सकता। अब इतने दिन तक जो लड़ाई चली, तो उनको एहसास हो गया कि ये हो न हो, ये प्रभु श्री राम ही हैं। तो उन्होंने फिर नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के आके हाथ जोड़े और कहा कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए, आप अपने भक्त को क्षमा कीजिए। वो पहचान गए कि ये भगवान राम के ही अवतार हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको क्षमा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो फिर जो ये जामवंत जी थे, इन्होंने भगवान कृष्ण का आदर सत्कार किया और सम्यंतक मणि उन्हें दे दी, और साथ ही में अपनी पुत्री जामवती को भी उन्हें उपहार के रूप में दे दिया। भगवान कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया और द्वारका वापस आए। और जिस दिन द्वारका वापस आए उस दिन वो उस पाठ का, दुर्गा का जो पाठ हो रहा था उसका वो 9वां दिन था। वो वासुदेव जी पाठ संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन वगैरह ही करा रहे थे, तो कृष्ण जी वापस आ गए। तो इस कथा के अंत में ये भी लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति पर भी आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं और गलत हैं, वो इस कथा का अगर पाठ करेंगे तो उनको उनके आरोपों से मुक्ति मिलेगी। इसकी पूरी डिटेल दी हुई है श्रीमद् देवी भागवतम में 2 अध्याय में। अगर आप चाहें तो किताब ग्रंथ को घर पे लाकर जरूर श्रवण करें, इससे आपको आपके आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी।